हेलो वेलकम माई सेल्फ धर्मेंद्र लोधी। डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से अध्याय 2 पढ़ेंगे, विलयन। दोस्तों, अध्याय शुरू करने से पहले आपके लिए बता दें, विलयन चैप्टर से वार्षिक एग्जाम में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अध्याय को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, आपके लिए बता दें, इस अध्याय से वार्षिक एग्जाम में कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। मतलब दोस्तों, एक 3 नंबर का प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 5 नंबर के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आपके लिए एक चीज और बता दें कि इस अध्याय से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न। तो आपके लिए इस अध्याय की जो आंकिक प्रश्न है, इनके लिए आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अध्याय 2 विलयन के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमें इस अध्याय में पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक है विलयन। मतलब दोस्तों, जो अध्याय है विलयन, तो सबसे पहले तो इसी टॉपिक को समझना है, विलयन। उसके बाद विलयन को पहचानना। दूसरा टॉपिक है विलयन के प्रकार। तीसरा है मूलरता, मूलता, मूल प्रभाज। दोस्तों, जो यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सभी आपके लिए विस्तार से समझाएंगे। बस आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, सारा चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो मूलरता, मूलता, मूल प्रभाव, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन सब के लिए समझाएंगे। उसके बाद 8वां महत्वपूर्ण टॉपिक है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या कहलाते हैं, ये आपके लिए बताएंगे दोस्तों आगे। आप वीडियो को देखते रहिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, 9वां टॉपिक है अणु संख्या। जो अणु संख्या है, अणु संख्या के आपके लिए गुणधर्म सीखना है एवं आणविक द्रव्यमान की गणना करना। दोस्तों, जो अणु संख्या होते हैं उसके गुणधर्म क्या होते हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना किस प्रकार की जाती है, ये आपके लिए सीखना है। उसके बाद 10वां महत्वपूर्ण टॉपिक है असामान्य मोलर द्रव्यमान का मान ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो इस अध्याय के ये महत्वपूर्ण 10 टॉपिक हैं जो आपके लिए बता दिए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जो टॉपिक बाय टॉपिक है क्रम अनुसार चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं विलयन। दोस्तों देखिए, विलयन क्या कहलाता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है विलयन की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपके लिए विलयन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे आपके लिए और बता दें विलयन के बारे में। शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में ही घटित होते हैं। मतलब दोस्तों, जो हमारे शरीर में प्रक्रम विभिन्न प्रकार के घटित होते हैं, ये सभी प्रक्रम किस आधार पर घटित होते हैं, तो किसी ना किसी विलयन में ही घटित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी ना किसी विलयन में ही घटित होते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपके लिए आगे बता दें, विलयन का उदाहरण से आपके लिए विलयन को समझाते हैं। तो आपके लिए परिभाषा क्या बताइए विलयन की, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे आपके लिए उदाहरण के लिए बता दें, ऑक्सीजन गैस तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। जैसे ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कर दें तो जो पदार्थ प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, मिश्रण, और उस मिश्रण को ही क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके लिए यहाँ पे बता दें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका क्या करना है, मिश्रण करना है। तो जो भी पदार्थ, नया पदार्थ बनेगा, वह क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। आगे दोस्तों जानते हैं विलयन के अंग। डियर फ्रेंड, आपके लिए बता दें, जो विलयन की अभी परिभाषा बताई है आपके लिए, उसके बाद विलयन के अंग बताते हैं। तो विलयन के प्रमुख रूप से 2 अंग होते हैं, एक विलेय, दूसरा विलायक। तो इनके लिए ही समझना है दोस्तों, ये बहुत आसान है, विलेय और विलायक। तो देखिएगा, आपके लिए परिभाषा पढ़ के बताते हैं। सबसे पहले विलेय की। तो विलेय क्या कहलाता है, ध्यान से समझिएगा। विलयन में जिसके मोलों की संख्या सबसे कम है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब आपके लिए इसमें मोलों की संख्या समझना है। तो दोस्तों, यदि आपको मोलों की संख्या नहीं आती है तो आपके लिए बेसिक केमिस्ट्री क्लास में आपके लिए मूल पढ़ाया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा दोस्तों, तो आपके लिए मूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
आइए अब आगे समझते हैं। तो विलय क्या बताया कि विलयन में जिसके मूलों की संख्या कम है उसे विलय कहते हैं, और विलयन में जिसके मूलों की संख्या ज्यादा होती है उसे विलायक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो विलयन के अंग बताए हैं विलय और विलायक, ये आपके लिए आसानी से समझ में आ गए होंगे कि जिसे की मात्रा कम है, मूलों की मात्रा कम है उसे विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपके लिए उदाहरण बताया ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। तो जैसे मान लीजिए उसमें ऑक्सीजन गैस कितनी है, 29% है, और नाइट्रोजन गैस मान लीजिए उसमें 71% है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 71%, तो जिसकी प्रतिशत अधिक होगी, मतलब जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे कहेंगे विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे कहेंगे विलय। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपके लिए जो विलयन के महत्वपूर्ण अंग हैं विलय और विलायक आसानी से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान है, जिनमें विलयन में जिसके मूलों की संख्या कम है उसे विलय, और जिसकी मूलों की संख्या अधिक है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, और जो अपना अगला टॉपिक था विलयन के बाद अगला टॉपिक था विलयन को पहचानना। तो दोस्तों आपके लिए विलयन को पहचानने से पहले आपके लिए विलयन के प्रकार बताते हैं, तभी आप विलयन को पहचान पाएंगे। जैसे अभी आपके लिए बताया था, उदाहरण ऑक्सीजन गैस तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। तो इसमें आप देखिए ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, मतलब ये गैस का गैस में मिश्रण है। ठीक है, मतलब ये गैस का गैस में विलयन है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप विलयन को, सभी विलयन को आप पहचान जाएंगे। उससे पहले आपके लिए विलयन के प्रकार समझाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बता दें विलयन के प्रकार। सबसे पहले आपके लिए दोस्तों भौतिक अवस्था के आधार पर बताते हैं विलयन के प्रकार। तो दोस्तों आपके लिए बता दें भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 9 प्रकार होते हैं। तो आइए दोस्तों उन 9 प्रकार को सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बता रहे हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो दोस्तों भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 9 प्रकार होते हैं। इनको याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, जो पदार्थीय अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपके लिए आना चाहिए, तो इससे बहुत ही आसान है। तो देखिए आपके लिए बता दें सबसे पहले जो विलयन का प्रकार है ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। यदि आपके लिए ऐसे याद नहीं होते हैं तो आपके लिए एक ट्रिक बताते हैं, उसको आप लगाइएगा तो सारे प्रकार आपके लिए याद हो जाएंगे। देखिएगा, आप क्या कीजिए, 3 बार ठोस लिखिए, 3 बार द्रव लिखिए, 3 बार गैस लिखिए। क्या कहा दोस्तों, 3 बार ठोस, 3 बार द्रव, 3 बार गैस लिख लीजिए। उसके बाद आपके लिए क्या करना है, स्टार्टिंग करना है ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। तो आपके लिए जो विलयन के 9 प्रकार हैं ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब आगे समझते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो दोस्तों देखिए अभी आपके लिए विलयन के प्रकार बताए भौतिक अवस्था के आधार पर। अब आगे समझते हैं दोस्तों विलयन के प्रकार सांद्रता के आधार पर। तो दोस्तों आपके लिए विलयन के प्रकार सांद्रता के आधार पर बताएं तो सांद्रता के आधार पर विलयन के 2 प्रकार होते हैं, एक तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। तो तनु विलयन क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत आसान है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपके लिए शॉर्ट में बता दें कि जो तनु विलयन है कि जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी आपके लिए समझ में आ गया होंगे। बहुत आसान है, तनु विलयन और सांद्र विलयन, ये सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार बता रहे हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन। तो तनु विलयन में क्या बताया कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, और ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। आगे दोस्तों यदि आप तनु विलयन और सांद्र विलयन की परिभाषा विस्तार से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, तनु विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा घुली हो, तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहते हैं। मतलब दोस्तों आपके लिए परिभाषा थोड़ी विस्तार से बता दी है, अभी आपके लिए शॉर्ट में बताई थी। तो तनु विलयन की परिभाषा है। उसके बाद सांद्र विलयन की परिभाषा आप इस तरीके से लिखेंगे कि ऐसे विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा घुली हो, तो इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार। अभी दोस्तों आपके लिए भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार बता दीजिए और सांद्रता के आधार पर प्रकार बता दिए।
आप समझते हैं विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो दोस्तों देखिए, विलेयता के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों को समझते हैं, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। दोस्तों देखिए, ये भी बहुत आसान है आपके लिए। सबसे पहले शॉर्ट में बताते हैं संतृप्त विलयन क्या कहलाता है। तो संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें जो विलेय की मात्रा है, मतलब जैसे पहले से विलेय की मात्रा कितनी है, 5% है, तो इसमें और अधिक मात्रा ना घोल सके, तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। मतलब इसमें और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घोल सकते, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। उसके बाद दोस्तों असंतृप्त विलयन इसी का अपोजिट है, इसका उल्टा है। मतलब इसमें विलेयता, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, और मात्रा घोल सकते हैं। मतलब जैसे 5% मात्रा पहले से घुली हुई है किसी विलयन में, तो चाहे तो 3% मात्रा या 5% जितनी भी आप चाहें इसमें और मात्रा घोल सकते हैं। इसकी थोड़ी सीमा निश्चित होती है। और बाकी जो अति संतृप्त विलयन है इसमें कोई सीमा निश्चित नहीं होती, इसमें अधिक से अधिक मात्रा घोल सकते हैं। मतलब ऐसा विलयन जिसमें और अधिक से अधिक मात्रा घुल सकते हैं, तो इस प्रकार का विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अब दोस्तों आप आगे परिभाषा को विस्तार से किस तरीके से लिखेंगे ये आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले संतृप्त विलयन, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा ना घोली जा सके, और मात्रा ना घोली जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे मतलब इसको आपके लिए बता दिया है कि अर्थात जितनी मात्रा पहले से है घुली हो उतनी ही रहती है और मात्रा नहीं घोल सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। उसके बाद दोस्तों असंतृप्त विलयन की परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा घोली जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में क्या करना है आपके लिए कि इसमें और मात्रा ना घोली जा सके और इसमें और मात्रा घोली जा सके, तो इस प्रकार का विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। आगे दोस्तों समझते हैं अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन क्या कहलाता है, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें अधिक से अधिक मात्रा और घोली जाए, तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है कि जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें अधिक से अधिक मात्रा और घोली जाए, तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके लिए विलेयता के आधार पर विलयन के 3 प्रकार बताए हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ये तीनों ही आपके लिए समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये अपना जो दूसरा टॉपिक है कंप्लीट होता हुआ विलयन के प्रकार। अब दोस्तों आपके लिए अगला वीडियो लाएंगे दोस्तों, इसका भाग 2, जिसमें आपके लिए मोलरता और मूलता समझाएंगे। उसके बाद दोस्तों मूल प्रभाज, नॉर्मलता, फॉर्मलता, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। डियर फ्रेंड, यदि आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।